तो दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में हमने इंसर्ट टैब पे पेजेस, टेबल्स एंड इलस्ट्रेशंस ग्रुप का यूज़ करना सीखा था। इस वीडियो में हम लिंक्स ग्रुप का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रघुनंदन पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकवर्स स्टूडियो पे। तो दोस्तों, लिंक्स ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है हाइपरलिंक। तो सबसे पहले हाइपरलिंक वाले ऑप्शन को यूज़ करना सीख लेते हैं। तो हाइपरलिंक वाला ऑप्शन सिंपली दोस्तों कोई भी लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का एक लिंक तैयार कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस ऑप्शन का यूज़ एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप अपना कोई सा भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस डॉक्यूमेंट का एक लिंक तैयार करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे लिंक जो है वो तैयार हो चुका है। उस डॉक्यूमेंट का एक लिंक तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस लिंक को ओपन करने के लिए दोस्तों, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करना है, साथ ही अपने माउस से इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसी डॉक्यूमेंट का जो है हमने लिंक तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं और आपको दिखा दूँ। एक और लिंक बना लेते हैं हम। सबसे पहले आपको हाइपर लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का लिंक तैयार करना है उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे अब इस डॉक्यूमेंट का एक लिंक बनाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस डॉक्यूमेंट का भी एक लिंक बन चुका है। अब मैं सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूँ। आप कंट्रोल प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्रेस करने के बाद अपने माउस से इस लिंक पे क्लिक कीजिए। देखिए, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइपरलिंक ऑप्शन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बुक मार्क। तो अब हम बुक मार्क वाले ऑप्शन को यूज़ करना सीख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें कुछ कंटेंट चाहिए होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंटेंट में यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, तो बुक मार्क ऑप्शन एक्चुअली दोस्तों किस लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आप कोई कंटेंट रीड कर रहे हो और किसी रीज़न से आपको उस कंटेंट को आधे में रीड करके छोड़ना हो, और आप चाहते हो कि बाद में वहीं से आप कंटिन्यू कर सके, आइदर नेक्स्ट डे या सेम डे, उस टाइम बाद आप अपने उस कंटेंट को उसी जगह से कंटिन्यू करना चाहते हैं रीड करना, तो उसके लिए आपको जो है उस जगह को मार्क करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो दोस्तों आप सिंपली उस वर्ड को सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं या उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बट क्योंकि बुक मार्क ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका यूज़ हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने यहाँ तक इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करना कंटिन्यू करेंगे, तो यहीं से आपको कंटिन्यू करना है। तो इसको आपको सिंपली मार्क करके रखना पड़ेगा।
तो इसको मार्क करने के लिए आप सबसे पहले अपने कर्सर को उस वर्ड के सामने रख दीजिए। उसके बाद आप बुक मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जो वर्ड है उसे यहाँ पे टाइप कर दीजिए। देखिए चॉइस, ठीक है। अब इसे आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड कर लेते हैं वो जो है वहाँ पे सेव हो चुका है, बुक मार्क वाले ऑप्शन पे सेव हो चुका है। अब मान लीजिए आपने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया। अब आफ्टर सम टाइम या आफ्टर जब भी आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करते हैं और चाहते हैं कि आपने जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करना है, आपको रीडिंग करना, तब आप बुक मार्क वाले ऑप्शन पे जाइए। वहाँ पे ऑलरेडी जो वर्ड आपने ऐड किया हुआ था वो यहाँ पे शो करेगा। सिंपली आप उस वर्ड को सेलेक्ट करके गो टू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे क्लोज कर दीजिए। देखिए आपका जो कर्सर है वो उस वर्ड के पास ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक मार्क ऑप्शन का यूज़ यही है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। बुक मार्क वाले ऑप्शन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ दोस्तों, उसके लिए मैं सबसे पहले एक टेबल तैयार कर लेता हूँ। देखिए जैसा कि आपको पता है टेबल बनाने के लिए टेबल ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मैं सिंपली एक टेबल तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए तो फर्स्ट कॉलम में मैंने लिख दिया सीरियल नंबर। सेकेंड कॉलम में मैं लिख देता हूँ चैप्टर। थर्ड कॉलम में मैं लिख देता हूँ पेज नंबर, ठीक है दोस्तों। सीरियल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर मान लीजिए, मैं कोई सा भी एग्जांपल के लिए कोई भी एक नाम दे देता हूँ दोस्तों। इसे आपको हेडिंग बनाना है, ठीक है। तो पहले चैप्टर को मैंने नाम दे दिया स्टोन। मैंने दूसरे चैप्टर का नाम दे दिया यहाँ पे पेपर। एंड थर्ड चैप्टर का नाम दे दिया मैंने सीजर, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर स्टोन, दूसरा पेपर और तीसरा सीजर, ठीक है। अब आपके इस चैप्टर में कुछ कंटेंट है, ठीक है। आपके इस चैप्टर्स में कंटेंट है दोस्तों। अब देख लीजिए जो हमने टेबल तैयार किया था, ठीक है। एक्चुअली क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन भी हाइपरलिंक के ऑप्शन जैसा ही काम करता है, ठीक है। आप उस चैप्टर के नाम से, उस चैप्टर के हेडिंग के नाम से लिंक तैयार कर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले जो है आपको क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रेफरेंस टाइप में सेलेक्ट करना है हेडिंग। जैसे ही आप हेडिंग सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमने नीचे तीनों पेजेस में चैप्टर का नाम दिया था, एक स्टोन, एक पेपर, एक सीजर। तो सबसे पहले स्टोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 स्टोन आ गया, ठीक है। अब हम चैप्टर 2 पेपर, इसे सेलेक्ट कर लिए, इसे भी इंसर्ट कर लेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 पेपर आ गया। अब चैप्टर नंबर 3 सीजर, इसे भी हम इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों चैप्टर्स का नाम आ चुका है दोस्तों। अब इसे क्लोज कर लेंगे हम। अब देखिए अब ये जो है एक लिंक बन चुका है दोस्तों।
अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आपको इस लिंक पे डायरेक्टली माउस काम नहीं करेगा, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद माउस से उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं पेपर पे क्लिक करता हूँ, देखिए डायरेक्टली मैं इस वाले पेज पे पहुँच गया। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल और माउस से उस लिंक पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं सीजर पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया देखिए मैं इस पेज पे पहुँच गया दोस्तों। ठीक है, अब हम इसका पेज नंबर भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए फिर से क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाइए। अब जो है आपको दोस्तों इंसर्ट रेफरेंस टू, यहाँ पे आपको पेज नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेज नंबर, जैसे आप पेज नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टोन जिस पेज नंबर पे है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया वहाँ पे पेज नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेपर। पेपर पे सेलेक्ट करके इंसर्ट कीजिए। पेपर कौन से नंबर पेज पे है? पेज नंबर 3 पे है। ये भी लिंक बन रहा है दोस्तों। ये जो पेज नंबर जो है ये भी, इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, सीजर कौन से नंबर पेज पे है? पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, अभी आप इस पर क्लोज कीजिए। अब देखिए आप सीजर पे क्लिक करके भी उस पेज पे जा सकते हैं, और राइट साइड में जो नंबर है उस पर भी क्लिक करके आप उस पर भी क्लिक करके दोस्तों आप उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 3 पे क्लिक किया, ये पेज नंबर 3 में पेपर चैप्टर पेपर है, तो हम इस वाले पेज पे पहुंच गए। ठीक है, देखिए पेज नंबर 2 पे क्लिक करूंगा, मैं पेज नंबर 2 पे पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज़। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।